नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आइज, जो भी हमारी नेत्रों, जो भी आंखों से रिलेटेड समस्याएं हैं उस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम 2 महीने से लॉकडाउन में हैं और अभी हम सारा काम इंटरनेट पे कर रहे हैं, मोबाइल्स पर गेम्स खेल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारी, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि हम इंटरनेट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम लैपटॉप्स को देख रहे हैं, हम आईपैड पर देख रहे हैं, हम मोबाइल में जो भी सारे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हमारी जो आईज है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों। और इस समय मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हम आईज को अपनी जो डिजीजेज हो रही हैं, जो भी सारी होती हैं, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं और हम अपनी आईज को कैसे हेल्दी रखें, तो उसके विषय में आज हम दोस्तों बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और क्या टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम ये कर सकते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो विदाउट अ डिले चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईज जो होती हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन का पार्ट होती हैं। तो क्या होता है, जब भी हम चीज़ों को देखते हैं, आजकल जैसे हम लॉकडाउन में, तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारी आईज जो होती हैं बहुत जल्दी ड्राई होने लगती हैं। जो हमारे आईज में जो जेल होता है, जो हमारी आईज को एक मॉइस्चर प्रदान करता है, वो ड्राई होने लगता है। तो उसकी वजह से हमारी आंखों में इरिटेशन होने लगती है, हमारी आंखों में खुजली होने लगती है, कीचड़ आने की समस्या हो जाती है। तो ये सारी कॉमन सी दिक्कतें हैं दोस्तों, तो ये आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारी आंखों के सामने हमको धब्बे, कुछ स्पॉट्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो वो स्पॉट्स सामने नहीं होते, वो हमारी आंखों के अंदर ही होते हैं। यानी कि जो हमारा जो आई बॉल है उस पर कुछ इम्पैक्ट आता है, जो कोशिकाएं वो हमारी सही तरीके से काम नहीं करती, तो वो हमें कुछ धब्बे वहां पर दिखने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप पार्किंसन की बात करें, जो नर्वस सिस्टम की डिजीज है, वहां पर क्या होता है कि हमारी जो आईज होती हैं उसके पीछे जो हमारी नर्व्स होती हैं उससे डोपामीन रिलीज होता है, और जब वो जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको डैमेज होती है, वो उन पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हमारी आइज पर प्रॉब्लम होती है। और आइज प्रॉब्लम तो होती है, साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे पार्किंसन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मोतियाबिंद आपने सुना होगा दोस्तों। क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है उस पर धुंधलापन हो जाता है, यानी कि वो स्पॉट्स आ जाते हैं और हमारा जो विजन है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो उसका फिर हम बाद में ऑपरेशन कराते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों ग्लूकोमा आपने सुना होगा बीमारी। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख होती है उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट का प्रेशर होता है, जो जेल होता है, विट्रियस हम जिसको कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिससे हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है और हमारा विजन धीरे 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 करके खत्म होने लगता है। स्टार्टिंग में वो होता है, ब्लरी होता है विजन, फिर धीरे धीरे जाके खत्म होने लगता है। तो ये सारी चीजें समस्याएं होती हैं, जो पहले शुरुआत में नहीं पता लगती है उतनी, हम उसको महत्व नहीं देते, बाद में बहुत गंभीर समस्या ले लेती हैं। कई बार आंखों से पानी निकलता रहता है लगातार, तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोस्तों एक टेक्निक है जिसका नाम है त्राटक। कैसे करते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। बहुत सारे तरह के त्राटक होते हैं, ज्योति त्राटक होता है, बिंदु त्राटक होता है, लेकिन सबसे सिंपल मेथड जो आप घर में कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूं टेक्निक। सीधे बैठ जाएंगे आप, क्रॉस लेग बैठ जाएंगे, ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट होगी। और किस तरीके से आपको करना है चलिए मैं दिखा देता हूं। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, लगातार अंगूठे को देखते जाइए, आंखों को बड़ी रखिए, धीरे धीरे अपने अंगूठे को अपनी दाईं दिशा में लेकर के जाएं, लगातार नज़र बनाए रखें, पलकों को ना झपकाएं, लगातार दृष्टि बनाए रखें। धीरे धीरे अंगूठे को वापस सेंटर में लेके आइए, बड़ी आंखों से लगातार उसे देखते जाएं अंगूठे के। फिर से लगातार दृष्टि बनाए रखें, पूरी तरह फोकस करें। धीरे धीरे अंगूठे को आईब्रोज के सेंटर के पास में ले आएं, आंखों की दृष्टि लगातार बनाए रखें। धीरे धीरे हाथ को सीधा कर दें, आंखों को ना झपकाएं, लगातार देखते जाएं। हाथ थकने के बाद दूसरा हाथ लेकर के आएं, बाएं हाथ के अंगूठे को देखते जाएं। धीरे धीरे बाएं हाथ को बाएं दिशा में लेकर के जाएं, कंधे के समानांतर, और लगातार अंगूठे पर देखते जाएं। धीरे धीरे सेंटर में हाथ को लाते हुए आंखों को लगातार अंगूठे पर बनाए रखें।
दृष्टि बनाए रखें, लगातार देखते रहें। धीरे धीरे भूमध्य के बीच में आईब्रोज के सेंटर में अंगूठे को लाएं, लगातार देखते जाएं, फोकस बनाए रखें। विचार आते हैं तो आने दें। फिर धीरे से इस हाथ को सामने की तरफ करते हुए लगातार अंगूठे को देखते जाएं। जब आंखें दर्द हो जाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को बहुत तेज़ी से रब करें और अपनी आंखों पर कप की शेप बनाते हुए धीरे से धीरे आंखों को खोलें। फिर से एक बार पामिंग करें और फिर से आंखों पर रखते हुए धीरे से आंखों को खोलते हुए वापस। दोस्तों देखा आपने, ये पूरी त्राटक की प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये टेक्निक होती है। एक ये चीज करने के बाद एक चीज और करेंगे, अभी हम आइस की रोटेशन करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से करेंगे देख लें एक बार। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तकरीबन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे। ठीक है, त्राटक कर लिया आपने, ये कर लिया। एक चीज और इसमें आपने करनी है, सीधे बैठ जाना है। अब आपने ऊपर की तरफ देखना है, फिर नीचे की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की तरफ देखना है। एक बार देखिए। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। हो सकता है वीडियो में उतना क्लियर ना दिखे, बट आप समझ गए होंगे। और फिर उसको करने के बाद फिर से एक बार पामिंग करनी है, अपनी आंखों को बंद करना है और एक बार जोर से रब करते हुए दोनों आइज को बंद करना है और अंदर ही अंदर चलाना है और फिर धीरे से वापस आ जाना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है त्राटक, और इसको आप करिए। और ये षटकर्म के अंतर्गत भी आती है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इसकी स्पिरिचुअल इफेक्ट की बात करें तो ये आपके माइंड को भी क्लीन करता है। आपके थॉट्स अगर बहुत ज्यादा आते हैं तो आप उसको भी इससे शांत कर सकते हैं, आपका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। एंड आई होप आप ये घर पर जरूर करेंगे टेक्निक, और आप अपनी जो भी आइज प्रॉब्लम है उनको आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो अपनी आंखों में जो शहद है, जो प्योर शहद है, वो आप डाल सकते हैं, जो विलेजेस में मिल जाता है कई बार, जो आजकल शहद मिल रहा है मार्केट में, वो ना डालें, अपनी आंखों में डालें, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बाकी गुलाब जल आप अपनी आंखों में डाल सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपके जो भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। सो तब तक के लिए योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए और खुश रहिए। धन्यवाद।